एक तो उसको लगा, ठीक है, आपने बोला कि नहीं लगा। दूसरा वो कह रहा है मुझे लगा है यार। प्यारे-प्यारे, अच्छे-अच्छे बहुत सारे नाम हैं जो आपने देने हैं, जो आपके बच्चे को अच्छे लगे, जो भले सिली हो। साइलेंट ट्रीटमेंट करना बच्चों को तो दूर की बात, बड़ों के साथ भी ज़्यादती है, तो छोटों के साथ तो बहुत ज़्यादती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन 5 तरीकों के जो पेरेंट्स को पता भी नहीं है और वो अपने बच्चों के खुद बुली बन जाते हैं। यानी आप अपने बच्चे को टीज कर रहे हैं, उसके ब्रेन में जो है वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है। आपको लग रहा है कि आप तरबियत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप चूँकि कॉन्शियस नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ आप ऐसे ही कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो किसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैं उन 5 चीज़ों को आज प्रोमिनेंट करूँगी, जो आपने अगर आप कर रहे हैं तो उसे फ़ौरी तौर पे रोकना होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स कर रहे हैं, जो बुली की कैटेगरी में जाती है, वो है अपने बच्चों को मारना। मारना, बच्चों को स्पैंकिंग करना, बच्चों को हिट कर देना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बुली की कैटेगरी में इसलिए आती हैं क्योंकि अगर आप बच्चे को मार रहे हैं और आप ही हैं जो बच्चे से प्यार करते हैं, तो बच्चा ये समझ के बड़ा होता है कि जो मुझे प्यार करता है वो मुझे मार सकता है। यानी मैं कल को किसी से प्यार करूँगा तो मेरे पास भी अथॉरिटी है कि मैं उसको मार सकूँ। और ये फिज़िकल वायलेंस जो हम रिलेशनशिप्स में देख रहे होते हैं, उसकी जो जड़ होती है वो यहीं से होती है कि बच्चों के जो इनिशियल ईयर्स थे उसमें वो जो कनेक्शन था वो इसी तरह का मिला था। तो उनको यही कनेक्शन देना आ रहा होता है, उनको कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल नहीं करना आता। तो प्लीज़ ये जो चीज़ है बच्चों को मारना, अब मारने की कुछ 2 वजूहत होती हैं। एक, पेरेंट्स तब मारते हैं उनको ये होता है कि मुझे नहीं मारना लेकिन मैंने मारा। दूसरा होता है कि नहीं मारना चाहिए, बच्चों को तो मारना चाहिए और वो तभी सीधे चलते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है जिसमें आप गलती से मार देते हैं, उसमें आपने अपॉलॉजी जो है वो कर ली है अपने बच्चों से सही तरीके से। दूसरी कैटेगरी जिसमें आप ये समझते हैं कि आपको मारना चाहिए, तो यकीनन आप उस कैटेगरी में होंगे तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे। तो क्योंकि जो जिसकी सोच ये है उसको हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। हर इंसान खुद अपनी वक़्त के साथ ग्रो होता है और वो सीखता जाता है। तो अगर डाउट में हैं और देख रहे हैं वीडियोज़, तो अगर सारी वीडियोज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह तब तक आपको समझ आ जाएगा कि बच्चों को मारना तो बहुत दूर की बात है, डाँटना भी नहीं चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा कौन-सा तरीका है जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद बुली कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आप अपने बच्चों को उनकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ, चलो खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने एक रिलेटिव का देखा कि उनका बच्चा जो है वो सोफ़े से गिर गया और बच्चा बहुत ज़ोर से रोना शुरू हो गया और जो बच्चे के बाबा थे वो कहने लगे कि नहीं लगा, नहीं लगा, आपको नहीं लगा। और दूसरा जो बच्चा था वो कहने लगे पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे ना सर्कस करता है, इसको लगता नहीं है। और वो बच्चा फुल ज़ोर से रो रहा था और यानी आपने उसकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर दिया। बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, ठीक है? और फिर बच्चे ने बहुत ज़ोर से बोला कि मुझे लगा है। तो फिर उसके जो बाबा थे वो कहने लगे, "अच्छा लगा है आपको? नहीं, नहीं, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, आपको तो नहीं लगता।" तो यार ये बहुत स्ट्रेसिंग सिचुएशन है बच्चे के लिए कि एक तो उसको लगा, ठीक है, आपने बोला कि नहीं लगा। दूसरा वो कह रहा है मुझे लगा है यार, अब तो ट्रस्ट कर लो उस पे, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें कैसे लग गया भई? तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप अपने बच्चे को बुली कर रहे हैं, यानी कि आप अपने बच्चे की जो ब्रेन है उसमें जो है वो स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, उसको ये फ़ील ही नहीं करा रहे कि आप उसको समझते हैं और उसकी बॉडी पे उसको ट्रस्ट करना ही नहीं सिखा रहे। वो कह रहा है मुझे लगा है, आप कह रहे हैं नहीं लगा। तो कल को जो है वो क्या हो रहा है कि आपने बहुत देखा होगा कि बहुत लोग हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, थक रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, लेकिन रेस्ट करना ही नहीं आ रहा क्योंकि अपनी बॉडी की बातें सुनना फिर आपको नहीं आती। जब आप बचपन से नहीं सुन रहे, तो आप डिनायल मोड में होते हैं और फिर आप जब बेड पे चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर आपको क्लिक होता है ओह गॉड! ये तो पीक हो गई और आपने ख़्याल ही नहीं रखा अपना। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तीसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है ताकि आप अपने बच्चे के पहले बुली ना कहलाएँ, बच्चों को नाम और जो चिढ़ाने वाले नाम होते हैं वो ना दें। ओए नाटी इधर आ जाओ, ये तो है ही बोना हमारे घर का, ये तो भाई लंबू, मोटू, पतलू और ये मोटू पतलू की जोड़ी है। ये सारे नाम बच्चों को ना दें। ये जो है उनको बहुत कॉन्शियस कर देता है उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके, काला है, गोरी है और जो भी आप मज़ाहिया में आप कर रहे होते हैं, तफरी में कि इसका तो नाम हमने फुटबॉल रख दिया भाई, ये तो बहुत मोटी है या इसका नाम हमने जो है वो कुछ और मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो बच्चे आपके सामने नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो हँस रहे हैं और वो कन्फ्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स फ़ील कर रहे हैं, लेकिन अंदर-अंदर उनकी बहुत सारी ब्रेन में प्रोग्रामिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है और वो अपने बारे में जो है नेगेटिव इंप्रेशंस बनाना शुरू हो गए हैं और वो पैटर्न्स फिर वो होते हैं कि बड़े होके वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं और ना ही उन्हें फिर दूसरों से मोहब्बत करना आती है।
खुद कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, खुद को बदलने की कोशिश में रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से भी आपने ज़रूर बचना है कि अपने बच्चों को कोई फालतू गैर ज़रूरी नाम नहीं देने। प्यारे-प्यारे, अच्छे-अच्छे बहुत सारे नाम हैं जो आपने देने हैं, जो आपके बच्चे को अच्छे लगे, जो भले सिली हो, जैसे कि जानू-मानू को जो आप बना रहे होते हैं, वो आप सारे बनाएँ और जो आपका बच्चा चेरिश कर रहा हो, आप चेरिश कर रहे हो। लेकिन वो नाम जिससे किसी चीज़ पे ख़ास पॉइंट आउट हो रहा हो, उसकी पर्सनैलिटी के, उसके कि ये तो भुलक्कड़ है भाई, ये तो ये नो इस तरह वाले आपने अवॉइड करने। एक और चीज़ जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो है साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी कि किसी का मैंने पढ़ा था कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हुई, मेरे बच्चे रात को टाइम पे नहीं सोए कि अगले दिन मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की और मैंने जो है वो स्कूल जाते हुए जब उन्होंने मुझे हग किया तो मैं सीरियस सा फेस बना के रखा और वो चले गए और फिर जब वो आए तो वो रूम में चले गए। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या वो मुझसे नाराज़ हैं, मैं नाराज़ हूँ उनसे। तो प्लीज़ बच्चों के साथ ये नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है बच्चों की तो आप उनसे जाके कम्युनिकेट कर दें कि यार ये चीज़ आपने यूँ की और मैं अपसेट हूँ इस बात पे। साइलेंट ट्रीटमेंट करना बच्चों को तो दूर की बात, बड़ों के साथ भी ज़्यादती है, तो छोटों के साथ तो बहुत ज़्यादती है। और ये बच्चों को जो है वो थॉट्स, उनका जो ओवरथिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है कि हमने क्या कर दिया, अम्मा का मूड अब कैसे ठीक होगा। अब वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझना शुरू करते हैं, जबकि आपकी फीलिंग्स के ज़िम्मेदार आप हैं, कोई बच्चा नहीं है। एक चीज़ और जो आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है कि आपके बच्चों को आप खुद बुली ना करें, वो ये कि उनको दूसरे बच्चों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना कि फलाँ का रिज़ल्ट तो इतना अच्छा है, फलाँ तो रेस में 2 कप लेकर आई है, तुम तो 1 भी नहीं लेकर आई। तो जो भी इस तरह का कंपैरिज़न्स हैं वो आपने अवॉइड करने। हम मुझे याद है इस जनरेशन में जो हमारी थी उसमें यही होता था कि अपने बच्चों के अलावा दुनिया जहाँ के बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं और दुनिया जहाँ जो है वो हमें एग्ज़ाम्पल्स में दे रही होती थी कि फलाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे अम्मा जो है वो दूसरे बच्चों के एग्ज़ाम्पल्स दे रही होती थी। तो हम बच्चे हमारी जनरेशन के इसी एहसास के साथ बड़े हुए कि हम अच्छे बच्चे नहीं हैं। अब एहसास होता है यार हम तो बहुत अच्छे थे लेकिन हमें क्यों ये एहसास नहीं दिलाया गया कि हम अच्छे थे। क्योंकि हमारा कंपैरिज़न बहुत किया जा रहा होता था दूसरे बच्चों से। ये जो है चूँकि अनकॉन्शियस होते हैं पेरेंट्स तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप माइंडफुल होने आपने एक बच्चे से बात करते वक़्त एक ही वो बात करनी हो। आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी कि वो मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने कंपैरिज़न को डिटेल में डिस्कस किया है, कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह पेरेंट्स कंपेयर कर रहे होते हैं और उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ब्रेन पे पड़ रहा होता है। अब अगर आप वो बच्चे थे जिसके साथ बचपन में ये सारी चीज़ें हुई थी और अनकॉन्शियसली आप भी अपने बच्चे के साथ ये सब कर रहे थे, तो प्लीज़ आप अपनी सेल्फ हीलिंग ज़रूर करें। इसको कहते हैं री-पेरेंटिंग करना, अपने आप को री-पेरेंटिंग करें। आपके इनर चाइल्ड को क्या-क्या चीज़ें बचपन में नहीं मिली, जो अब वो चाहता है उसको देना शुरू करें, ताकि आपका जो बच्चा है उसका जो इनर चाइल्ड अभी डेवलप हो रहा है उसको आप उसकी सारी ग़िज़ाइयत दें ताकि वो अच्छा सा हैप्पी सा बच्चा हो, जो उसको सारी ज़िंदगी काम आएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।